नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जांगेड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। आज का जो क्लास का सेशन है उसको शुरू करने से पहले आपको टिम डंकन की कुछ पंक्तियां हैं वो आपको कोट करूंगा और उसके बाद में अपन क्लास शुरू करेंगे। टिम डंकन ने सर कहा है कि गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। गुड, बेटर, बेस्ट, ये एक प्रोसेस है लाइफ की, इसको आप चलने दीजिए। लेट इट नॉट रेस्ट, इसको कभी भी आप रुकने मत दीजिए। लेट इट नॉट रेस्ट, कब तक नहीं? अनटिल, जब तक नहीं, अनटिल योर गुड इज बेटर एंड बेटर इज बेस्ट। जब तक आपका अच्छा काम जो है वो बेटर नहीं हो जाए और आपका बेटर काम जो है बेस्ट तक नहीं पहुंच जाए, तब तक आप इस प्रोसेस को चलने दीजिए। तो दोस्तों, इसी बात पर मैंने थोड़ा सा विचार किया और सोचा क्यों नहीं आपसे ये पंक्तियां मैं शेयर करूं। और इसके पीछे कारण ये था कि इससे पहले वाली क्लास जो थी वो सेम टॉपिक पे थी, अर्थात सिंटैक्स अर्थात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, लेकिन वो एक नॉर्मल वर्ड पे थी और स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इसमें थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं आ पा रही है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसी चीज़ को, इसी कंटेंट को दोबारा से डेवलप किया जाए। तो अब की बार हमने डिजिटल बोर्ड प्लेटफॉर्म पे इसको लेकर के आए हैं और इसको गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट वाले प्रोसेस में लेके चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसको अपन ने नाम दिया है सिंटैक्स। दोस्तों, सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य विचार या वाक्य की रचना। तो सिंटैक्स का मतलब हमारे लिए क्या हुआ? वाक्य विचार या फिर वाक्य रचना। इसमें हम क्या चीजें देखते हैं? इसमें हमारे सामने तीन चीजें निकल करके आती हैं कि वाक्य विचार क्या है। तो ध्यान दें, वाक्य विचार में सबसे पहले आता है सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन अर्थात वाक्य की रचना। और इस वाक्य की रचना में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज शामिल होती है वो ये होती है कि आप कोई भी वाक्य ले लीजिएगा, उस वाक्य को यदि आप कंस्ट्रक्शन की निगाह से देखें तो आप दो भागों में बांट सकते हैं। पहले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, और दूसरे पार्ट को अपन क्या नाम देते हैं? प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस को आप इन दो भागों में बांट सकते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन को इन दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, आप सब्जेक्ट जो है एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। ठीक, दूसरी तरफ आपके प्रेडिकेट, इसी तरह से आपका प्रेडिकेट जो है वो भी एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। सब्जेक्ट के रूप में आपके पास नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या कुछ अदर कॉन्स्ट्रक्शंस जो हैं वो भी यहां पर आ सकते हैं। जैसे एक आध आप एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे राम प्लीज। इस सेंटेंस में राम यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और प्लेस जो है यहां पर एक प्रेडिकेट का काम कर रहा है। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करी, अपने कंस्ट्रक्शन की बात करी, तो सेंटेंस को अपने दो भागों में बांट दिया, सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट। तो सिंटैक्स क्या कहता है कि सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन क्या होता है उसको आप समझिए। ठीक है, यहां पर मैं यो भी कर सकता हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में आप देख लीजिए, सब्जेक्ट के रूप में एक प्रोनाउन आया है और एम प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका क्या है? एक प्रेडिकेट है। ठीक है दोस्तों, पहले वाले वाक्य में प्रेडिकेट के रूप में केवल एक शब्द था, सब्जेक्ट के रूप में भी केवल एक शब्द था। यहां पर सब्जेक्ट के रूप में केवल एक शब्द है, यहां पर प्रोनाउन है और पहले वाले में नाउन था। यहां पर प्रेडिकेट के रूप में आपके पास एम प्लेइंग एक वर्ब फ्रेज है, जिसमें एम एक ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग जो है एक मैन वर्ब है। क्रिकेट इसमें एक ऑब्जेक्ट है।
इस प्रकार से यदि हम बात करें तो किसी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करते समय हमारे पास उस सेंटेंस में क्या क्या हमें उपलब्ध हो सकता है, अर्थात सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिएगा, वो कोई सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और कोई एडवर्बियल जो है उसका भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। ये हमारे क्या हो गए, किसी सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में काम में आने वाले एलिमेंट्स हो गए। ओके दोस्तों, होना चाहिए। दूसरी बात हमारे सामने ये निकल करके आती है, पहली चीज क्या थी कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है, तो हमने देखा कि सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट से होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट को मिलाकर के जो वाक्य के एलिमेंट्स हैं वो कितने होते हैं। सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडवर्बियल हो सकता है। ठीक है, इनमें से एक आध कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक, लेकिन एक प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, एलिमेंट्स का एक ऑर्डर होना चाहिए, निश्चित रूप से ये होने चाहिए, इसी ऑर्डर में ये आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर अपन आगे इसमें बढ़ें तो तीसरी बात जो निकल करके आती है वो ये होता है कि इन एलिमेंट्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। इस चीज को आप गौर से देखिएगा, अपनी बात यहीं पर निकल करके आएगी कि एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट देखिए क्या होता है, दो पक्षों के बीच में एक समझौता होता है, दोनों पक्षों की अपनी अपनी शर्तें होती है जिन पर वो एग्री करते हैं तभी वो समझौता काम करता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर एग्रीमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम इन एलिमेंट्स की बात करें तो ये समझौता जो है दो चीजों के बीच में देखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो नाउन तथा प्रोनाउन के बीच में भी एक एग्रीमेंट पाया जाता है। अर्थात मैंने राम लिखा है, नाउन है, राम के लिए मैंने अगले वाले सेंटेंस में उसके लिए प्रोनाउन ही यूज किया है, ऑब्जेक्टिव केस में हिम यूज किया है, पॉजेसिव केस में हिज यूज किया है, रिफ्लेक्सिव केस में मैंने हिमसेल्फ यूज किया है। तो ये क्या है, एक नाउन के लिए उचित प्रोनाउन का चयन है। ठीक है, यहां पर नाउन का प्रोनाउन के साथ क्या है, एक एग्रीमेंट है। ठीक है, दूसरा जो अपन एग्रीमेंट देखते हैं वो हमें मिलता है किसके बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। दूसरा एग्रीमेंट किसके बीच में मिलता है, सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में एग्रीमेंट मिलता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको आप समझिएगा कि सिंटैक्स में हम क्या देखते हैं, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, तो हम फिर से दोहराते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम क्या क्या चीज देखते हैं, वाक्य का निर्माण में हमने क्या देखा कि सेंटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में। दूसरा फिर हमने देखा एलिमेंट्स और उनका ऑर्डर, कि सेंटेंस के निर्माण में हमें एस वी ओ सी ए ये एलिमेंट्स जो हैं ये इनके निर्माण में प्रयुक्त होते हैं और इनका एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप कॉम्प्लीमेंट को पहले लिया है या ऑब्जेक्ट को पहले लिया है, वर्ब बाद में आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता। इनका एक प्रॉपर एलिमेंट होना चाहिए। तो इन एलिमेंट्स के ऑर्डर के बाद में अगली चीज इंपॉर्टेंट जो अपन देखते हैं, समझते हैं, वो क्या है, एग्रीमेंट, कि इनके बीच में एक आपसी एग्रीमेंट, हार्मनी, अच्छा रिलेशन भी होना चाहिए। जैसा कि पति और पत्नी के बीच में रिलेशन होता है, यदि वो अच्छा स्मूथ रिलेशन है तो लाइफ जो है बहुत ही अच्छी चलेगी, स्मूथली चलेगी, हैप्पीली चलेगी, बड़े खुश रहेंगे। लेकिन यदि वो एग्रीमेंट अच्छा नहीं है, पति पत्नी के बीच में हार्मनी नहीं है, तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब वापस लौट करके आते हैं कि एग्रीमेंट किन किन के बीच में पाया जाता है, नाउन तथा प्रोनाउन के बीच में पाया जाता है। लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इस एग्रीमेंट को आज नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं आज, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड को यहाँ ऊपर की तरफ करता हूँ
ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। ठीक है दोस्तों, अब सब्जेक्ट तथा वर्ब एग्रीमेंट जो है उसमें हम क्या चीज देखते हैं उसको आप देख लीजिए एक बार। इन दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, हार्मनी, अर्थात एक बेहतर सामंजस्य चाहिए। किसकी तरह से चाहिए, एक अच्छे पति पत्नी की तरह से, एक आदर्श दंपति की तरह से, एक पति और पत्नी की तरह से। ठीक है, जहां पर बहुत अच्छी हार्मनी हो और रिलेशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से चलता हो, उसी तरह का चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है यहां पे। सब्जेक्ट जो होता है उस सब्जेक्ट के नंबर आप समझते होंगे, नंबर का मतलब होता है वचन, एक वचन तथा बहुवचन। यहां पर थोड़ा सा अपन एक बार चर्चा करेंगे, ये नंबर क्या है, एक वचन बहुवचन क्या है। क्योंकि हम लोग जैसे ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग होते हैं, तो हमारी जो हिंदी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसमें वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। ऑब्वियसली इंग्लिश में भी दो ही होते हैं, सिंगुलर तथा प्लूरल, अर्थात एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में कितने होते हैं दोस्तों, तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, जो संख्या में एक है वो एक वचन है, दो है तो उसको द्विवचन कहा गया, और जो तीन है उसको, तीन चार पांच, उसको बहुवचन कहा गया। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में डेफिनेशंस में फर्क है दोस्तों, ध्यान कर लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश की डेफिनेशंस में फर्क है। ठीक है, हिंदी कहती है कि दो या दो से अधिक की जो भी संख्या है वो प्लूरल है। क्या कहा मैंने, दो या दो से अधिक की जो भी संख्या है वो क्या है, प्लूरल है। लेकिन इंग्लिश क्या कहती है कि एक से अधिक, अब इस चीज को आप यूं समझिएगा, हिंदी ने क्या कहा, दो या दो से अधिक क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन इंग्लिश क्या कहती है, एक से अधिक। तो एक से अधिक में क्या आता है, दो तीन ऐसे। लेकिन गौर कीजिएगा, एक से अधिक के बीच में भी कुछ आता है। हाँ बिल्कुल समझ गए ना आप, यानी एक से अधिक के बीच में सवा, डेढ़, पौने दो, इस तरह के जो शब्द हैं वो किस में आ गए, एक से अधिक में आ गए ना। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग वो क्या माने जाएंगे, प्लूरल। लेकिन हिंदी में उनको क्या माना जाएगा, सिंगुलर। तो फिर हिंदी में प्लूरल कहां से स्टार्ट होता है, दो से। लेकिन इंग्लिश में कहां से स्टार्ट होता है, एक से अधिक। ओके दोस्तों, अब मैं फिर से अपनी बात पे लौटता हूं। ठीक है, बड़ा आज मजा आने वाला है, पूरी क्लास को आप देखिएगा अच्छे से। ठीक है, आपको पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपके अच्छे कमेंट्स इनकी मुझे बहुत जरूरत है। ठीक है, आप अपने अच्छे कमेंट्स जो है मुझे सेंड कीजिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स जो है उसमें जरूर डालिएगा, मैं पर्सनली उनका रिप्लाई दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या चीजें हमें देखनी होती हैं। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का जो नंबर है और उसका पर्सन जो है, क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट का नंबर जो है तथा पर्सन जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, आपकी वर्ब होनी चाहिए। अब वर्ब कैसी होएगी, वर्ब आपकी सिंगुलर हो सकती है, वर्ब आपकी प्लूरल भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, सिंगुलर हो सकती है और प्लूरल हो सकती है। तो आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का चयन किया जाना चाहिए। यानी वर्ब का चुनाव कौन करेगा, सब्जेक्ट का नंबर करेगा। नंबर बोले तो एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है। इसको भी एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए। सब्जेक्ट को अपन काउंटेबिलिटी के आधार पे, किसके आधार पे, काउंटेबिलिटी के आधार पे हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो आपका होता है काउंटेबल
नाउन। आपका जो काउंटेबल नाउन होता है वो दो भागों में बटा होता है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन और काउंटेबल प्लूरल नाउन। ध्यान देगा, आपका जो काउंटेबल सिंगुलर नाउन है हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेगा, आपका जो काउंटेबल प्लूरल नाउन है प्लूरल वर्ब लेगा, और जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा ही, दोस्तों गौर कीजिएगा, वो हमेशा ही कैसी वर्ब लेगा, एक सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसी वर्ब लेगा, एक सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे वाटर एक आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे या फिर आर लिखेंगे? तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, आपका जवाब होगा सर इज लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसी तरह से यदि काउंटेबल सिंगुलर हुआ तो भी आप वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर। जैसे राम, तो आप इज लेंगे या फिर आर लेंगे? तो आपका बिल्कुल स्वाभाविक सा जवाब होगा सर इज लेंगे। और इसी तरह से आपने लिखा बॉयज, तो बॉयज के साथ आप इज लेंगे या फिर आर लेंगे? तो आपका स्वाभाविक सा जवाब होगा सर आर लेंगे। तो यहां पर अनकाउंटेबल के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, काउंटेबल सिंगुलर के साथ भी वर्ब सिंगुलर आती है, काउंटेबल प्लूरल हुआ तो फिर वर्ब आप क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। एक बहुत ही कॉमन सी बात है जो अपन यहां पर चर्चा करी। थोड़ा और देखते हैं आगे। हाँ जी दोस्तों, अभी जो मैं बात करने वाला हूं आपसे, जो अभी अपन ने समझा उसको सारांशतः एक बार मैं समेट देता हूं। अभी जो मैंने कहा था आपसे ऊपर कि सिंटैक्स क्या है, उसमें हमने क्या देखा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे पहुंचना है। तो सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में जब हार्मनी होती है उसी को अपन सब्जेक्ट तथा वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन थोड़ा विस्तार से अपन ने देखा कि सब्जेक्ट का नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी, ये जो चुनाव किया है, ठीक है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का चुनाव, यही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसको अपन कॉन्कर्ड नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का चुनाव करना ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से जानेंगे, फिर सीधे अपन रूल्स की तरफ चलेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, अभी अपन बात कर रहे थे पर्सन की, साथ में ही अपन बात करें किसकी, नंबर की। नंबर का मतलब होता है आपका वचन, अर्थात एक वचन और बहुवचन। तो ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर और प्लूरल। तो पर्सन की यदि आप इंग्लिश में बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन हमारे पास है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन होता है, आई।
प्लूरल कौन होता है? वी। सेकंड पर्सन, इसमें सिंगुलर कौन होता है? यू। और प्लूरल भी कौन होता है? यू। यहां पर प्राय इसमें ऑल का भाव छिपा रहता है। और आपका जो थर्ड पर्सन है उसमें सिंगुलर कौन है आपके? ही। मस्कुलिन होता है शी, फेमिनिन होता है इट, न्यूटर होता है। और आपका प्लूरल जो है वो इसमें कौन होता है? दे। ध्यान दे लीजिएगा, यहां पे कौन होता है? दे। ओके, यहां पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। मन भी थोड़ा सा ऐसे दुखी होता है, उदास होता है। कई ऐसे बहुत ही शानदार टीचर्स जो हैं वो इस तरह की कई बार बात बोल के चले जाते हैं, बड़ा मन दुखी हो जाता है। कल परसों मैंने कोई ऐसे किसी से चर्चा हुई तो बातें चल पड़ी इसी ग्रामर पे। तो उन महाशय का कहना था, उनका एक वीडियो भी मैंने देखा, उस वीडियो में देखा कि वो आई को घोषित कर रहे हैं, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जरूर बताऊंगा कि देखिए स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आई जो है वो हमेशा ही कैसा होता है? कैसा होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, यदि आप नंबर की बात करें तो आई हमेशा ही कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ये एक अलग बात है कि उसके साथ कभी वर्ब आप प्लूरल की भी यूज करते हैं, कभी वर्ब सिंगुलर की भी यूज करते हैं, बट आप उसका नंबर तो मत चेंज कीजिए। नंबर कैसा है? ठीक है, समझ गए ना? आई कैसा है? सिंगुलर। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो यू आप देख रहे हैं ये भी कैसा है? सिंगुलर। ठीक, और यू इस तरफ ये भी कैसा है? प्लूरल। कैसे? जैसे मैं आपसे कहूं हे यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम यू, तो मैं सिर्फ एक व्यक्ति से जो मेरे सामने उपस्थित है उससे से तो बात कर रहा हूं। दैट मीन्स सिंगुलर, सिंगल पर्सन। तो यू कैसा हुआ? सिंगुलर। लेकिन मैं कहूं यू ऑल, तो यहां पर हो जरूरी नहीं कि अपन ऑल लिखें। ठीक है, तुम यानी तुम सभी, जब मेरा ये अर्थ होता है तब यू क्या हो जाता है? प्लूरल। और जब मैं बात करता हूं आई, मैं खुद, आई, तो मैं आपको क्या दिख रहा हूं? एक दिख रहा हूं, एक से अधिक दिख रहा हूं। ठीक है, तो मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं कभी तो एक हो गया यानी सिंगुलर हो गया, कभी मैं एक से अधिक हो गया यानी प्लूरल हो गया, ऐसा तो नहीं है। ओके, तो आई हमेशा ही कैसा रहेगा? सिंगुलर। वर्ब उसके साथ में सिंगुलर की भी लगाई जाती है कभी, और कभी उसके साथ में प्लूरल की भी लगाई जाती है। कब लगाई जाती है अभी अपन बात कर लेंगे। यू जो है सोता सिंगुलर है, यू ये दूसरे वाला ये प्लूरल होता है। ये यू कभी भी आ जाए इसके साथ में वर्ब हमेशा ही प्लूरल की लगती है। किसकी लगती है? प्लूरल की लगती है। लेकिन आई के साथ थोड़ा सा अलग मसला है। चलिए थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं। थर्ड पर्सन में ही आ जाता है, शी आ जाता है, इट आ जाता है, तो उनके साथ में वर्ब हमेशा ही कैसी आती है? ऑब्वियसली सिंगुलर आती है। दे के साथ में वर्ब हमेशा ही कैसी आएगी? ठीक है दोस्तों, कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं। इसमें नाउन्स की बात कर लेते हैं। नाउन्स के भी नंबर होते हैं आपके सिंगुलर तथा प्लूरल। ओके दोस्तों, नाउन में मान लीजिए किसी का नाम हो तो नेम हमेशा ही कैसा होगा? कैसा होगा? ठीक है, सिंगुलर होगा। ओके, इसमें कोई नाउन दे रखा हो, उसका फॉर्म देख करके आप इसे सिंगुलर या प्लूरल घोषित कर सकते हैं। जैसे बॉय, आप एस या ईएस लगाकर इसका नंबर चेंज कर सकते हैं, बॉयज। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ और अन्य तरीके भी होते हैं किसी नाउन को सिंगुलर या प्लूरल के रूप में देखने का, और उसी के अकॉर्डिंग क्या लगती है? वर्ब लगती है। कई बार अपन क्या करते हैं, दो नाउन्स को एंड से जोड़ करके उसको प्लूरल बना देते हैं, जैसे राम एंड श्याम। ठीक है, कई बार कोई शब्द विशेष ऐसा होता है जिसके पीछे एस या ईएस जोड़ के बना देते हैं, जैसे बॉय से हमने अपन क्या बनाया? बॉयज। ठीक, तो आपको डिसाइड क्या करना है कि यहां पर आपके नाउन या प्रोनाउन का नंबर क्या है, अर्थात वो सिंगुलर है या प्लूरल है। उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या लगानी है? वर्ब लगानी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके पर्सन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का चयन करना है। ओके, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर,
प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, सिवाय किसको छोड़ करके, आई तथा यू को छोड़ करके, जिसमें से अपन बात कर लेते पहले कि आई के साथ में वर्ब सिंगुलर भी लगाई जाती है और आई के साथ में वर्ब प्लूरल भी लगाई जाती है। तो कैसे, आप इसको यूं समझ लीजिए, बहुत आसान सा तरीका है, आपकी ग्रामर जो है उसके बेसिक्स भी खराब ना हो, ठीक है, रटंत विद्या नहीं करनी है, समझना है, ठीक, और अपने को सही बात समझ में भी आ जाए, आसानी से मजे मजे में समझ में आ जाए, तब तो देखिए मजे की बात है। कैसे समझेंगे इसको, आई के साथ में वर्ब आप सिंगुलर कब लगाते हैं, तो आप यूं सोच लीजिए, आई के साथ में आप पास्ट टेंस में, कौन से में, पास्ट टेंस में आप वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, आई वॉज। जैसे प्रेजेंट में आप वर्ब इसके साथ यूज करेंगे तो वहां पर वर्ब कैसी आती है, इसके साथ प्लूरल आती है, किसको छोड़ करके, एम को छोड़ करके, एम सिंगुलर है, ओके, आई के साथ एम, वो एक अलग केस है। बाकी का आप प्रेजेंट में इसके लिए क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे आई के साथ डज लगेगा या डू, तो आप कहेंगे सर डू लगेगा, यानी वर्ब प्लूरल लगेगी। फिर आप कहेंगे आई के साथ हैज या हैव, तो आप कहेंगे हैव लगेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रेजेंट में आई के साथ आप क्या लगा रहे हैं, प्लूरल की वर्ब लगा रहे हैं, किसको छोड़ करके, एम को छोड़ कर, ये अलग से इसी के लिए बना है, एम सिर्फ इसी के लिए बना है। पास्ट में वर्ब इसके साथ कैसी लगती है, सिंगुलर की लगती है। अब आ जाते हैं अपन यू पे। तो यू की यदि बात करते हो, यू चाहे सिंगुलर का हो चाहे प्लूरल का हो, इसके साथ में वर्ब हमेशा ही कैसी लगेगी, प्लूरल की लगेगी। यू के साथ में वर्ब हमेशा ही कैसी लगेगी दोस्तों, कैसे लगेगी, हाँ आप जवाब दे सकते हैं, वर्ब हमेशा ही प्लूरल की इसके साथ में लगती है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक बार वर्ब पे विचार करेंगे, फिर सीधे रूल्स की तरफ अपन बढ़ेंगे, ठीक। अब अपन थोड़ा वर्ब की बात कर लेते हैं। यहां पे वर्ब को भी अपन मोटे तौर पे दो भागों में बांट लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। वर्ब कैसी, सिंगुलर, और वर्ब कैसी, प्लूरल, ठीक है। तो यहां इस टॉपिक में अर्थात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें जो चीजें काम में आनी है, जो वर्ब काम में आनी है, अपन उनकी बात करते हैं। जैसे यदि कोई वर्ब है बेस फॉर्म, जिसको अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कह देते हैं, उसमें यदि आप एस या फिर ई एस जोड़ देते हैं तो वो वर्ब कैसी रहेगी, हाँ बिल्कुल सिंगुलर रहेगी। जैसे प्ले से आपने बना दिया प्लेज, सिंगुलर है। गो से आपने बना दिया गोज, तो सिंगुलर है। उसी तरह से यदि आपने वर्ब के अपने मूल स्वरूप अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लिखा है, बेस फॉर्म को ही लिखा है, तो हमेशा ही क्या रहेगी, प्लूरल मानी जाती है। ये तो बात रही आपकी इसकी मैन वर्ब की। फिर अपन ऑक्सिलरीज की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो डज सिंगुलर है, डू प्लूरल है। फिर आगे आप बात करें तो इज और एम सिंगुलर है और आर आपका प्लूरल हो गया, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो हैज सिंगुलर है और हैव आपका प्लूरल हो गया, ठीक। पास्ट टेंस की तरफ अपन मूव करें तो जैसे आपने कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ली है, मान लीजिए प्लेड, तो इसका सिंगुलर तथा प्लूरल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म वो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के लिए एक जैसी रहती है, तो मैंने इसको दोनों तरफ लिख दिया है, ओके। फिर आप यदि ऑक्सिलरी की बात करें तो डिड आ जाएगा।
डिड आपका इस तरफ भी आएगा, यानी सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन का असर जो है इन पे नहीं पड़ता है। फिर अपन पास्ट कॉन्टिन्यूस में आगे चलते हैं, तो वॉज सिंगुलर है और वर आपका प्लूरल है। पास्ट परफेक्ट की तरफ मूव करते हैं, तो हैड सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के लिए एक जैसा बिहेव करता है। समझ गए आप? तो ये जो अपना टॉपिक है, इसमें वो वर्ब्स जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अकॉर्डिंग काम में आती है, सिर्फ उन्हीं को यहां पे देखना है, बाकी को अपन हटा देते हैं। मैंने फ्यूचर के लिए जो विल तथा शैल आते हैं उनको क्यों काम में नहीं लिया? क्योंकि सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अकॉर्डिंग हम उनका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का जो नंबर है सिंगुलर तथा प्लूरल, उनके अकॉर्डिंग आप विल तथा शैल और उनके रूपों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए उनको यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इनमें से हमारे काम की चीजें कौन कौन सी नहीं देखेगा, उनको अपन रिमूव कर देते हैं। प्लेट ये नहीं है, डिड ये नहीं है, हैड ये नहीं है। अब हमारे काम का क्या रह गया? ये रह गया। सिंगुलर में यदि आप किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, वर्ब सिंगुलर है। प्लूरल वर्ब की बेस फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और अब आपकी कैसे रहेगी? प्लूरल रहेगी। डज सिंगुलर है, डू प्लूरल है, इज एम सिंगुलर है, आर प्लूरल है, हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, वॉज सिंगुलर है तथा वर प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहां तक इस चीज को जान लिया है कि सब्जेक्ट के नंबर तथा उसके पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का चयन करना ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा और अपन आगे बात करेंगे, और वो क्या है कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसको अपन दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं। एक को अपन नाम देते हैं फॉर्मल कंकर्ड, और दूसरे को अपन नाम देते हैं नोशनल कंकर्ड। तो हमारे पास दो प्रकार के कंकर्ड जो है वो अवेलेबल हैं, दो प्रकार के सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट जो है वो अवेलेबल है। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं आपको इसमें पूरा बताना चाहता हूं, कोई इसमें शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो है वो नहीं मैं इसमें दे रहा हूं आपको। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जो है पूरा इसको लर्न करें, उनका नॉलेज जो है काफ़ी अपडेटेड रहे, इसीलिए मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे इस टॉपिक की प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे। अब ये फॉर्मल कंकर्ड क्या है, नोशनल कंकर्ड क्या है, इसके लिए आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ एक शब्द लिखा है फॉर्म, दूसरा मैं यहां एक शब्द लिख रहा हूं मीनिंग। ओके, फॉर्म तथा मीनिंग। मैंने एक नाउन लिया है बॉय। अब इस नाउन को सिर्फ देख करके, इसके फॉर्म को, इसके रूप को देख करके बताइए कि आपको सिंगुलर दिख रहा है या प्लूरल। तो ऑब्वियसली आपका जवाब क्या होगा? सर ये सिंगुलर दिख रहा है। अच्छा, इसका मीनिंग भी आपको कैसा दिख रहा है, सिंगुलर या प्लूरल? बिल्कुल सही बात है, इसका मीनिंग जो है वो भी क्या है? सिंगुलर। इसको देखते ही पता चलता बॉय अर्थात एक ही लड़के की बात हो रही है। एक से अधिक की बात होती तो अपन क्या लिखते? बिल्कुल वही बात जो आप सोच रहे हैं, क्या लिखते हैं अपन? बॉयज। ठीक है, बॉयज शब्द जो है देखने में कैसा है? प्लूरल है, और मीनिंग में भी कैसा दिख रहा है? प्लूरल है। ठीक है, तो फॉर्मल कंकर्ड क्या होता है? वो कोई शब्द, वो कोई नाउन जिसका फॉर्म और मीनिंग दोनों का सेम होता हो। फॉर्म तथा मीनिंग दोनों क्या होता हो? सेम होता हो। अब ऐसे शब्दों के लिए
हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे आपने लिखा बॉय, अब बॉय के साथ आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अपन क्या लिखा, बॉयज, तो बॉयज के साथ अपन तुरंत क्या लगा देंगे, आर वर्ब प्लूरल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है आराम से, यहां पर हमें दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कैसे शब्दों के साथ आ सकती है, जैसे मान लीजिए अपन एक शब्द लिया न्यूज, अब इस शब्द के फॉर्म को यदि देखा जाए तो हमें दिखता है कि किसी शब्द के पीछे एस या ईएस लगाओ तो अपन बिल्कुल वही बात जो आप सोच रहे हैं, किसी शब्द के पीछे एस या ईएस लगाओ तो हमें कैसा दिखता है, प्लूरल दिखता है। ठीक, तो इस शब्द का फॉर्म जो आपको दिख रहा है वो कैसा है, प्लूरल, बट मीनिंग में ये कैसा है, सिंगुलर, मीनिंग में कैसा है, सिंगुलर। दूसरी तरफ देखिए पुलिस, अक्सर हम इसका उच्चारण गलत करते हैं, पुलिस बोलते हैं, कुछ लोग पुलिस पढ़ देते हैं, गलत होता है, इसका उच्चारण होता है पुलिस। ओके, तो पुलिस शब्द जो है देखने में, दिखने में तो कैसा दिख रहा है, सिंगुलर दिख रहा है, बट इसका मीनिंग जो है वो कैसा है, प्लूरल है। मीनिंग कैसा हुआ इसका, प्लूरल हुआ। ओके दोस्तों, तो ऐसे इस प्रकार के शब्द जो है जब किसी वाक्य में आते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो वहां हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए हमने इसको दो प्रकार के कंकड़ में बांटा है। जब किसी शब्द का फॉर्म और मीनिंग समान होता है तब इस प्रकार के एग्रीमेंट को अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मल एग्रीमेंट या फॉर्मल कॉन्कॉर्ड कहते हैं। जहां पर फॉर्म तथा मीनिंग वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं, वहां उसको अपन क्या बोलते हैं, नोशनल कंकॉर्ड। तो न्यूज, पुलिस, इस प्रकार के शब्द जो है वो क्या है, यस, वो नोशनल कंकॉर्ड के भाग हैं। अब रही बात वर्ब लगाने की, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वहां इनके फॉर्म को देख करके वर्ब नहीं लगाई जाती है, इनके मीनिंग को देख करके वर्ब लगाई जाती है। जैसे न्यूज, न्यूज के साथ आप इस का प्रयोग करेंगे, आप पुलिस, पुलिस के साथ में आप हैव का यूज कर सकते हैं बजाय हैज के, अर्थात वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल, क्योंकि इनके मीनिंग्स क्या थे, प्लूरल थे। ठीक है दोस्तों, जी दोस्तों, तो अपन ने इसमें क्या सीखा कि सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब का चयन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा वर्ब का, सब्जेक्ट वर्ब का इंट्रोडक्शन था। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इनका प्रयोग जो है वाक्य में किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिएगा, यदि आपके सामने दो सिंगुलर नाउन्स या फिर प्रोनाउंस, प्रोनाउंस भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है, यदि दो सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस एंड से जुड़े हुए हों, किससे जुड़े हुए हों, एंड से जुड़े हुए हों, और दोनों हमें अलग अलग व्यक्तियों का या वस्तुओं का बोध करवाते हो, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपका सब्जेक्ट जो है वह एक प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट हुआ आपका, एक प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप वर्ब कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल ही वर्ब इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपकी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल ही होनी चाहिए। ओके दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, सेंटेंस देखिएगा, राम एंड रॉबिन ब्लैंक चम्प्स, और मैं आपको वर्ब के ऑप्शंस के रूप में दे रहा हूं इज, आर और एम। ऑप्शंस मैंने आपको क्या दिए, इज, आर और एम, ये मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं। तो देखिए, राम एक सिंगुलर नाउन है, रॉबिन भी एक सिंगुलर नाउन है, और दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, एंड से जुड़े हुए हैं, तो दैट मीन्स ये हमारे लिए एक प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली स्वाभाविक सी बात है, आप वर्ब जो लेकर के आएंगे, आप कौन से लेकर के आएंगे, प्लूरल, अर्थात आर, ना इज और ना ही एम, आप सिर्फ किससे लेकर के आएंगे, आर को लेकर के आएंगे। तो अपना सेंटेंस क्या रहेगा फिर, राम एंड रॉबिन आर चम्प्स। चम्प्स तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप सुन लीजिएगा। चम्प्स का मतलब होता है बचपन के साथी, जिनको आप प्रेम से लंगोटिया यार भी कह देते हैं, चड्डी बड्डी, यस, चम्प्स।
एक और सेंटेंस देखिएगा, यहां पर अभी अपन प्रोनाउंस को ले लेते हैं। ही एंड आई ब्लैंक गुड फ्रेंड्स। ऑप्शंस में फिर से मैं आपके लिए इज, आर और एम इन्हीं को ले रहा हूं, तो आप सेंटेंस में चलिए। ही एक प्रोनाउन है, सिंगुलर का प्रोनाउन है। आई ये भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है। याद रख लीजिएगा, आई क्या होता है, सिंगुलर होता है, न कि प्लूरल। ठीक है, दोनों अलग अलग अस्तित्व रख रहे हैं, अलग अलग हैं, इसलिए अब आप इज, एम, आर इसमें से वर्ब का चयन करेंगे, किसका, आर का। यस, किसका चयन करेंगे, आर का, कि ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ये हम दोनों क्या है, अच्छे मित्र हैं। थोड़ा सा एक सेंटेंस हम इसमें और ऐड करेंगे, देखिएगा। टॉम एंड जेरी ब्लैंक famous cartoon characters। ब्लैंक ऑप्शन पे वर्ब के विकल्प के तौर पे मैं आपको फिर से ऑप्शन दे रहा हूं, इज, आर तथा एम। तो देखिएगा, टॉम एक अलग कार्टून कैरेक्टर, जेरी ये भी एक अलग कार्टून कैरेक्टर, दोनों अलग अलग कार्टून कैरेक्टर हैं, तो आप यहां पर वर्ब जो है प्लूरल यूज करेंगे, अर्थात काम में लेंगे आप किसको, आर को, न कि इस को। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। फिर से देखिएगा कि दो सिंगुलर नाउन्स किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब की बार ये दोनों मिलकर के क्या करें, एक वस्तु का, एक विचार का, भाव का, व्यंजन का या शीर्षक का काम कर रहे हैं। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े, दोनों मिलकर के क्या हो गए, एक हो गए हैं। ठीक, तो अब आपका इस प्रकार का सब्जेक्ट जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, न कि एक प्लूरल का सब्जेक्ट। सिंगुलर का सब्जेक्ट रहेगा, और इसलिए अब आप जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो भी कैसी आएगी यहां पे, चलिए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं। इस प्रकार का सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा। कैसा सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसलिए अब आप जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब जो है कैसी वर्ब रहेगी, एक सिंगुलर वर्ब रहेगी। ओके, इसके लिए अभी पीछे अपन एक सेंटेंस लिया था, उसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। ताकि आप अच्छे से समझ पाए, अंतर भी समझ पाए। टॉम एंड जेरी ब्लैंक अ फेमस कार्टून सीरियल। ऑप्शंस के रूप में मैं आपको दे रहा हूं इज, आर और एम। ठीक है, देखिएगा, टॉम सिंगुलर नाउन है, जेरी ये भी सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़ गए हैं, लेकिन दोनों जुड़ करके क्या कर रहे हैं, किसी टाइटल का काम कर रहे हैं, किसी टाइटल का काम कर रहे हैं, शीर्षक का काम कर रहे हैं, एक हो गए हैं। इसलिए अब आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे इज, अर्थात सिंगुलर, कि टॉम एंड जेरी इज अ फेमस कार्टून सीरियल। जबकि पिछले ही सेंटेंस में आपने देखा था कि टॉम एंड जेरी दो अलग अलग कार्टून के पात्र थे, कैरेक्टर्स थे, इसलिए आपने वर्ब क्या इस्तेमाल करी, आर, अर्थात प्लूरल। और अभी ये एक शीर्षक का काम कर रहे हैं मिलकर के, अर्थात एक हो गए हैं, इसलिए अभी आपने वर्ब कैसे इस्तेमाल करी है, सिंगुलर इज। यस, चलिए और सेंटेंस देखते हैं। ध्यान दीजिएगा
कि जरूरी नहीं है कि ये दो ही सिंगुलर नाउन्स हो, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मिलकर के क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। जैसे दाल बाटी एंड चूरमा blank a famous dish of राजस्थान। विकल्प के तौर पे आपके पास फिर से वही है, इज, आर तथा एम। दाल एक शब्द, एक आपका नाउन हो गया, बाटी एक नाउन हो गया, चूरमा एक नाउन हो गया। आपके पास तीन तीन नाउन्स हैं यहाँ पे, लेकिन तीनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक प्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए अब आप वर्ब लेकर के आएंगे यहाँ पे इज, न कि आर। समझ गए? ओके दोस्तों, यहां पर अपन एक बात जरूर करेंगे, एक सेंटेंस देखिएगा। कई बार बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। सेंटेंस कुछ यूं है, टू एंड टू विकल्प के रूप में मेक हो सकता है, मेक्स भी हो सकता है। ये सेंटेंस देखिएगा, कई तरह की ग्रामरियंस हैं, जैसे नॉर्मन लेविस है, माइकल स्वान है, इनकी कुछ अलग अलग राय है सेंटेंस के बारे में। वो कहते हैं कि यहां पर वर्ब जो है सिंगुलर भी आ सकती है और वर्ब जो है प्लूरल भी आ सकती है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा एक एग्ज़ाम का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक परीक्षा में 2017 में जो एनडीए की एग्ज़ाम लगी थी, उसमें यही प्रश्न आया था। ऑप्शंस में क्या था सुन लीजिए। ऑप्शन ए मेक, ऑप्शन बी मेक्स, ऑप्शन सी बोथ, और सही जवाब जो है बोथ को माना गया था। तो इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब सिंगुलर तथा प्लूरल जो है दोनों को ही क्या माना गया है, सही माना गया है। ठीक है दोस्तों, ओके आगे बढ़ते हैं। अब की बार अपन ने देखिए क्या लिया है कि दो सिंगुलर नाउन्स हैं, ये भी सिंगुलर नाउन है, ये भी एक सिंगुलर नाउन है, एंड से अपन ने जोड़ा इनको। लेकिन जो फर्स्ट सिंगुलर नाउन है उससे पहले कोई आर्टिकल या फिर कोई पजेसिव वर्ड, आर्टिकल ए एन द हो सकता है, पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई हो गया, अवर हो गया, योर हो गया, हिज, हर या देयर। इस प्रकार के जो पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं उनका प्रयोग यदि फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले किया गया है तो इसका मतलब पता क्या निकलेगा, इसका मतलब ये होएगा कि व्यक्ति एक है लेकिन उसके पास पद क्या है, दो। नाउन्स को आप बढ़ाते जाइए, 3, 4, 5, तो पद भी उसी मात्रा में बढ़ते जाएंगे, लेकिन व्यक्ति कितना है, एक। अर्थात आपका सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर एक व्यक्ति का अधिकार है, अर्थात सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है। यस, सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर है। और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आपको वर्ब जो है वो भी कैसी लेनी है, सिंगुलर की ही वर्ब लेनी है। यस, और ये इसकी वजह रही। ठीक है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ब्लैंक इन द ऑफिस। ऑप्शंस के रूप में मैं आपको दे रहा हूं इज, आर तथा एम। देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल यहां पर एक सिंगुलर नाउन है, डायरेक्टर भी एक सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हुए भी हैं। लेकिन जो फर्स्ट सिंगुलर नाउन था उससे पहले आपने आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया, तो इसका मतलब पता क्या निकलता है, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर। दैट मीन्स ये व्यक्ति तो क्या है, एक है, और इस व्यक्ति के पास में दो दो जिम्मेदारियां हैं, दो दो पद हैं, अर्थात ये प्रिंसिपल भी है और साथ में डायरेक्टर भी हैं। तो व्यक्ति तो एक ही हुए ना, इसलिए अब आप वर्ब आर नहीं बल्कि क्या यूज करेंगे,
इज यूज करेंगे। तो अपना सेंटेंस क्या रहा? द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज इन द ऑफिस। ओके, एक सेंटेंस और देख लीजिएगा, जैसे माई अंकल एंड गार्डियन ब्लैंक come to see me। ऑप्शंस थोड़े से अपन चेंज कर रहे हैं, his और have, ये मैंने यहां पर आपके लिए ऑप्शंस लिए हैं। सेंटेंस देखिएगा, अंकल सिंगुलर नाउन, गार्डियन संरक्षक ये भी सिंगुलर नाउन, एंड से जोड़ रखा है। ठीक, जो अंकल शब्द है उससे पहले अर्थात फर्स्ट नाउन से पहले मैंने माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव लिया है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, आप समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति मेरा अंकल है, मेरे अंकल हैं, वही मेरे क्या है, गार्डियन भी है। अर्थात व्यक्ति एक है, अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब जो है वो भी कैसे लगने वाली है, अभी हैज लगेगी यहाँ पे। तो आपका सेंटेंस क्या तैयार हुआ, माई अंकल एंड गार्डियन हैज कम टू सी मी, कि मेरे अंकल और मेरे संरक्षक, मेरे गार्डियन जो है वो मुझसे मिलने के लिए आए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, लेकिन यही दोनों सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों और दोनों सिंगुलर नाउन से पहले यदि अपन कोई आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसका मतलब कुछ अलग निकलता है। हाँ, इसका मतलब ये रहेगा कि अब व्यक्ति एक नहीं है, व्यक्ति दो हैं और जिम्मेदारियां भी उनके पास उसी अनुपात में है। अर्थात अब आपका जो सब्जेक्ट जो होगा वह एक प्लूरल सब्जेक्ट होगा। ओके, और इस प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से अब आप जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब भी कैसी होगी, एक प्लूरल की वर्ब होगी। यस, ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इसको। दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों ही सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब दो व्यक्ति हैं, अर्थात सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे अभी अपन ने पहले सेंटेंस लिया था उसमें थोड़ा सा बदलाव करके देखते हैं। द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर in the ऑफिस। ऑप्शंस के रूप में आपके सामने इज है, आर है और एम है। देखिए, प्रिंसिपल सिंगुलर सब्जेक्ट, डायरेक्टर भी सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ फर्स्ट जो नाउन है उससे पहले अपन ने आर्टिकल लिया है, सेकंड से पहले भी अपन ने आर्टिकल लिया। दैट मीन्स ये एक कोई अलग व्यक्ति है, ये कोई एक अलग व्यक्ति है, अर्थात आपका सब्जेक्ट जो है अब क्या हो चुका है, एक प्लूरल सब्जेक्ट हो चुका है। इसीलिए अब आप जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो कैसी होगी, प्लूरल होगी, न कि सिंगुलर। तो अब आप यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, आर, और अब आपका सेंटेंस क्या रहेगा, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर आर इन द ऑफिस। ओके, एक सेंटेंस और लेंगे, उसी सेंटेंस को थोड़ा सा बदलाव करके लिखेंगे। जैसे पहले अपन ने लिया था, माई अंकल एंड गार्डियन ब्लैंक कम टू सी मी। ऑप्शंस के रूप में आपके सामने है हैज और हैव। देखिएगा, अंकल सिंगुलर नाउन, गार्डियन भी सिंगुलर नाउन। यहां पर मुझे एक शब्द देना था, माई भूल गया था, अभी लिख देते हैं इसको। यहां पर फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले माई का प्रयोग हुआ, अर्थात पॉजिटिव एडजेक्टिव, और यहां पर भी किसका प्रयोग हुआ, पॉजिटिव एडजेक्टिव का। तो इसका मतलब हुआ, ये हुआ अंकल कोई अलग व्यक्ति है और गार्डियन कोई अलग व्यक्ति है। अब आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल बन चुका है क्योंकि दो व्यक्ति हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में।
इसलिए आप वर्ब जो है आप सिंगुलर नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, प्लूरल की। यस, तो अभी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव। तो दोस्तों सेंटेंस क्या बना अपना, माई अंकल एंड माई गार्डियन हैव कम टू सी मी, कि मेरे अंकल और मेरे गार्डियन दोनों जो हैं वो मुझसे मिलने के लिए आ गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके यदि कोई सवाल हो इसी टॉपिक से रिलेटेड बेधड़क आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।